और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस जंगल सफारी की जो गिर के जंगल में हुई और उससे संदेश बहुत बड़ा गया। तो वहीं विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर पीएम मोदी एशियाई शेरों के बीच में पहुंचे और देश भर को खास संदेश दिया। इस दौरान पीएम कभी वन्य जीव प्रेमी, कभी प्रकृति प्रेमी, तो कभी कुशल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अंदाज में दिखाई दिए। गिर नेशनल पार्क में पीएम की जंगल सफारी की शानदार तस्वीरें आप भी देखिए। सिर पर हैट, हाथों में कैमरा और तन पर शेर के पंजे के निशान वाली जैकेट। आज सुबह प्रधानमंत्री जब गिर के जंगल में सफारी करने पहुंचे तो बेहद शानदार नजारा कैमरे में कैद हो गया। पीएम मोदी रविवार शाम ही गिर नेशनल पार्क पहुंच गए थे और आज जब विश्व वन्य जीव दिवस पर पीएम जंगल के राजा बब्बर शेर के बीच पहुंचे तो क्या नजारा था, खुद देख लीजिए। पीएम मोदी शानदार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते नजर आए। जीप पर सवार पीएम नेशनल पार्क के एक एक कोने को कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे थे। जंगल में चहलकदमी करते वन्यजीव हो या ये पलाश के फूल, पीएम ने हर नजारे को तस्वीर में कैद कर लिया। इस दौरान वे किसी मंझे हुए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तरह नजर आ रहे थे। तड़के सुबह ही पीएम मोदी जंगल सफारी के लिए निकल पड़े। उगता हुआ सूर्य और वन्य जीवों के बीच पीएम मोदी ने अद्भुत अनुभव लिए। इस दौरान एशियाई प्रजाति के शेर जंगल में सैर करते दिखे तो कभी शावकों के साथ आराम के पल बिताते। यहाँ देखिए कैसे ये शेरनी अपने बच्चे को प्यार से सहला रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये शेर शावक के साथ सुबह की सैर पर निकला है। वहीं यहाँ देखिए अपने परिवार के साथ बैठा ये शेर कुछ सुकून के पल बिता रहा है। जंगल सफारी के दौरान पीएम मोदी को कई बार एशियाई शेर देखने को मिले। वहीं मोर, नीलगाय और हिरणों के इस झुंड को देखिए, पूरे ग्रुप के साथ जंगल का जायजा लेने निकले हैं। अब ये हिरण और बारहसिंघा को देखिए कैसे जंगल में किसी शहंशाह की तरह घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं उल्लू भी जंगल में बैठा नजर आ रहा है। जंगल सफारी के दौरान पीएम मोदी का प्रकृति प्रेम भी दिखाई दिया। देखिए कैसे पीएम मोदी सिर पर हैट, आंखों पर काला चश्मा और हाथों में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ उनका अंदाज एक अनुभवी प्रकृति प्रेमी जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है पीएम मोदी पहली बार वन्य जीवों के बीच पहुंचे हो। इससे पहले कुछ इसी अंदाज में वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भी जंगल सफारी का आनंद ले चुके हैं। हालांकि सासन गिर नेशनल पार्क में पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी ने सफारी के बाद यहाँ एक पौधा लगाया और पानी डालकर उसे सींचा भी। जंगल सफारी के बाद पीएम मोदी सिंह सदन पहुंचे और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के साथ बैठक की। विश्व वन्य जीव दिवस पर पीएम मोदी ने संदेश दिया कि उनके लिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण कितना अहम है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, गिर आने से उन कार्यों की कई यादें ताजा हो जाती हैं जो हमने उस समय सामूहिक रूप से किए थे जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही सराहनीय है। पीएम मोदी ने शासन में महिला वन कर्मचारियों से मुलाकात की और वन्य संरक्षण में उनकी भूमिका की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी में दो छात्र संगठनों के बीच में झड़प, विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की भिड़ंत की तस्वीर सामने आई है। टीएमसी समर्थक छात्रों और वाम समर्थक छात्रों के बीच में मारपीट हुई है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सामने आई है। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे दो छात्र गुट हैं जो आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी बीच छात्र संगठनों के बीच में यह मारपीट की शुरुआत हो जाती है। टीएमसी
एक तरफ टीएमसी गुट बताया गया, दूसरी तरफ जो वाम गुट है वो यहाँ पर बताया गया। तो दो गुटों में जमकर झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि मामले को शांत कराने की जो कोशिश है वो यहाँ लगातार की जा रही है। लेकिन ये दो छात्र संगठन हैं जो आपस में भिड़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा था सिलीगुड़ी में और इसी बीच दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं और बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथापाई और मारपीट तक पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं कि दोनों गुट किस तरीके से, चाहे वो छात्राएं हो या फिर छात्र हो, वो आपस में किस तरीके से भिड़ते हुए एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को आना पड़ता है, उसके बाद यहाँ मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोनों गुट किस तरीके से हाथापाई पर उतारू हो गए, यह तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पैदा हुए कि छात्र संगठनों के बीच में जमकर मारपीट विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली है। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक। राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा। नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को सिर्फ इतना कहकर ही आईना नहीं दिखाया। हिमंता बिस्वा ने औरंगजेब का भी उदाहरण दिया, जिसने सपना देखा था कि वो पूरे भारत से हिंदू धर्म को मिटा देगा, इस्लाम फैला देगा। लेकिन औरंगजेब मिट गया, सनातन नहीं मिटा। आखिर क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी तल्ख टिप्पणी की, इसके पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, समझाते हैं। आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। आज आपने विपक्ष के हर दूसरे नेता को यह कहते सुना होगा कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जुल्म तो हिंदुओं पर होता रहा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अपने ही देश में, हिंदुस्तान में हिंदू सालों साल तक प्रताड़ित रहा है। तभी तो जिसका जब मन करता वो सनातन का अपमान कर देता था। कोई कहता था कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। तो कोई चाहता था कि हमें इन हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। छाती में चाकू मार, और भाई और बहनों, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। कभी कहा जाता था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, तो एक दौर वो भी था जब चुनाव में नारे लगाए जाते रहे हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गई जय श्री राम।